पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, किसानों के कौन कौन से रिवोल्ट थे जिसमें कुछ उनके धर्म के रिलेटेड ओवरट्यून थी, ठीक है। हमने इससे पहले किए थे सिविल अपराइजिंग। बेसिकली ये है क्या, सिविल अपराइजिंग हम पढ़ रहे हैं, पीजेंट अपराइजिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कुछ ट्राइबल के रिवोल्ट पढ़ेंगे, ये है क्या, क्या मतलब है इनका। 1857 का रिवोल्ट देश को आजाद कराने के लिए जो पहला विद्रोह माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उससे पहले जो छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, कुछ कॉलोनियल रूल जो अंग्रेज थे उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी, उनके ग्रीडी वे थे, जो जिन्होंने लोगों को मजबूर किया कि लोग उठेंगे, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, इनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसीज ही ऐसी थी। तो बेसिकली इस रिवोल्ट को हम तीन में डिवाइड करते हैं। कुछ सिविलियन रिवोल्ट जिस जो हमने पहले सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे होम, वहाबी मूवमेंट, सन्यासी रिवोल्ट, कुक्का मूवमेंट, काफी सारे हमने किए, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप थी रिवोल्ट की, वो एक किसानों की कैटेगरी थी, पीजेंट मूवमेंट थी, ठीक है। तो आज हम ये करेंगे, चार और पांच ही है, इसके बाद हम करेंगे कि ट्राइबल। अब जो ट्राइबल के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट क्यों की थी, क्यों अंग्रेजों ने उनमें इंटरफेयर किया, उनकी लैंड को छीनना शुरू कर दिया, जिससे जो ट्राइबल लोग थे वो खुश नहीं थे। और वो थर्ड वाली मूवमेंट, ठीक है, वो भी करेंगे। लेकिन आज हम पीजेंट मूवमेंट सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिविल रिवोल्ट किए थे। तो पीजेंट मूवमेंट क्यों हुई थी, क्यों किसानों को ऐसा लगा कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है? क्योंकि जो किसानों पे दिन ब दिन टैक्स बढ़ रहा था, जो उनको जो किसान थे उनको उनकी ही लैंड से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी लैंड छीन ली गई थी, उनके ऑक्यूपेंसी राइट जो थे वो छीन लिए गए थे, ठीक है। तो जो मनी लैंडर थे, उनके जो बहुत वो लालच में आ चुके थे, तो वो धीरे धीरे जो एनक्रोचमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए अब किसानों को लगा कि अब हमें खुद ही उठना चाहिए और इनको बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए किसान उठे और इनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो भी विद्रोह किए वो 1857 तक चले थे। अब पीजेंट मूवमेंट में जो पहला विद्रोह हुआ था वो था नरकलबेरिया अपराइजिंग। इसमें क्या था, इसमें जो मीर नित्थर अली थे, मीर नत्थर अली या तित्तू मीर इसके हेड थे नलकर बेरिया अपराइजिंग के। उन्होंने किसानों को बोला वेस्ट बंगाल में, भाई आप खड़े हुई लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, हमें इनको बाहर निकालना है। जो हिंदू थे, लैंडलॉर्ड हिंदू ही थे जिन्होंने इन फ्रेजिस पे टैक्स इम्पोज कर दिया था, और जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर थे ना उन पे भी टैक्स इम्पोज कर दिया था, मतलब फ्रेजिस पे टैक्स लगा दिया था। तो मीर नत्थिर अलू ने बोला कि जो ये हिंदू लैंडलॉर्ड है ना, हमें इनको दबाना है, इनको बाहर निकालना है। तो इसको बोला जाता है, जो ये फर्स्ट पीजेंट अपराइजिंग थी, ठीक है, वो सिविल अपराइजिंग थी जो हमने पहले पढ़ी, लेकिन किसानों का ये पहला विद्रोह था जो हुआ, और बाद में ये वहाबी मूवमेंट के साथ मिल गया। इसके बाद पागलपंथी मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पागलपंथी एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था। कहाँ का ग्रुप था? महशमिंग डिस्ट्रिक्ट के हजोंग और गारो ट्राइब थे, जो अलियर बंगाल में है। और इसको किसने फाउंडेड किया था? करम शाह ने। इसमें क्या हुआ था, जो ट्राइब के पीजेंट थे, जो ट्राइबल कबीले के जो किसान थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, जो करम शाह का बेटा था टिप्पू के अंडर, और बोला कि हमें जो जमींदार ये ऑप्रेसिव पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, कभी टैक्स बढ़ा रहे हैं, कभी हमें हमारी लैंड से धकेल रहे हैं, तो हमें इनको रोकना है। तो 1825 से 35 तक ये चला। अब किसानों ने सोचा हमें एक सर्टन लिमिट से आगे हम टैक्स पे नहीं करेंगे। उन्होंने जमींदार के हाउसेस पे अटैक कर दिया, और काफी अच्छा ये रिवोल्ट चला, लेकिन बाद में इस रिवोल्ट को अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था। इसके बाद फ्रेजी रिवोल्ट। फ्रेजी जो थे एक मुस्लिम सेक्ट था, ठीक है। बेसिकली फ्रेजीज मुस्लिम सेक्ट को फॉलो करते थे। मुस्लिम सेक्ट किसने फाउंड किया था? हाजी शैरत अल्लाह ने, जो फरीदपुर के थे, ईस्टर्न बंगाल में, ठीक है। अब इनको चाहिए था, जो हाजी शैरत अल्लाह थे, अब ये जो फ्रेजिस रिवोल्ट में जो भी बंदे थे उनको चाहिए था कि हमें रिलीजियस, अपने धर्म में भी चेंजेस चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी में भी चेंजेस चाहिए, हमने अपने अपनी पॉलिटिक्स में भी चेंजेस चाहिए। तो शैरत अल्लाह, जो दादू मियान का बेटा था, उसने लोगों को बोला कि आप आओ मेरे सेक्ट में आओ। जो मुस्लिम सेक्ट था उसमें फ्रेजिस लोग आए, और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अंग्रेजों को खिलाफ रिवोल्ट शुरू की बंगाल में। और
जो अब यहाँ पे देखोगे उन्होंने जमींदार के अगेंस्ट भी रिवोल्ट शुरू कर दिया, तो फ्रेजिस की डिस्टर्बेंस 1838 से 57 तक कंटिन्यू रही, जो 1857 का रिवोल्ट था। और फ्रेजिस को बाद में वहाबी मूवमेंट में वो भी मिल जाते, पहली रिवोल्ट थी वो भी फ्रेजिस में मिल चुके थे, वहाबी मूवमेंट में, और फ्रेजिस भी वहाबी मूवमेंट में मिल चुके थे। इसके बाद की जो रिवोल्ट है वो थी मोपला रिवोल्ट। अब मोपला रिवोल्ट क्यों हुई थी? मोपला जो थे ना वो मालाबार कोस्ट के लोग थे, किसान थे। क्या हुआ था जब अंग्रेजों ने रेवेन्यू बढ़ा दिया, फील्ड का जो उनके हम बोलते हैं ना फील्ड होती है जहाँ पे वो कुछ उगाते हैं, उसका जो साइज कम हो गया, कहीं किसी किसानों की जमीन ही छीन ली, तो अंग्रेजों की इतनी ऑप्रेसिव पॉलिसीज हो चुकी थी कि किसान तंग आ चुके थे। तो मोपला मालाबार के थे जो 22 रिबिलियन उन्होंने की, 22 लड़ाइयाँ, ठीक है, अपराइजिंग की 1836 से 1854 तक, काफी सक्सेसफुल भी रहे, ठीक है। सेकंड मोपला अपराइजिंग जो हुई थी वो कांग्रेस, जब 1921 में कांग्रेस, हमारे जो मॉडर्न इन हिस्ट्री के लीडर्स होते हैं, कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, तब आते हैं मोपला। लेकिन बाद में क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ डिस्टेंसेस होते हैं, और एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं, और मोपला सबड्यू हो जाते हैं 1921 में। अब ये 4 रिवोल्ट थी जो पीजेंट रिवोल्ट में आती है, ठीक है, 4 रिवोल्ट। पहले हमने सिविल रिवोल्ट किया, अब हमने पीजेंट रिवोल्ट किया, इसके बाद हम करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। मैंने फिर से बताया कि ये रिवोल्ट 1857 से पहले की रिवोल्ट थी, जिसमें किसानों ने कोशिश तो की थी कि अंग्रेजी राज को खत्म किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली अनसक्सेसफुल था, नहीं, कुछ सक्सेस मिली, ठीक है, जैसे मोपला रिवोल्ट में उनको कुछ सक्सेस मिली थी। इसीलिए जो ये रिवोल्ट थी 1857 के पहले की, आजादी को लेके तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उनको लोकल प्रॉब्लम थी, टैक्स बढ़ रहे थे, लैंड उनके छिन रही थी, इसीलिए उन्होंने किए थे। अब हम बाद में देखेंगे ये क्यों अनसक्सेसफुल होगी, ये सारी की सारी जो रिवोल्ट है, इनका एक यही कारण होगा कि उसमें इन लोगों में एक नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं थी। ये मतलब अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए, लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। आगे वो पूछेंगे कि ये कौन से कारण थे कि जो 1857 से पहले की रिवोल्ट हुई थी, किसानों ने की, चाहे वो ट्राइब ने की, चाहे वो सिविल ने की, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रही है। तो उनके क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आज हमने किया पीजेंट रिवोल्ट, आगे हम करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। थैंक यू।